कुछ लोग कहते हैं, और हमारा जो वीडियो भी देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं आपका भाषा कड़ा है, आपका भाषा रफ है, आपको बोलने के लिए नहीं आता है। ये बात लोग कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है। आप रामायण सुने होइएगा और तुलसीदास जी का रामचरितमानस सुने होइएगा, पढ़े होइएगा, देखे होइएगा। पूरा विश्व, पूरा भारत खग जाने खगही की भाषा, खग जाने खगही की भाषा। ये क्या हुआ? भगवान राम, ये रामचरितमानस का पंक्ति है। भगवान राम एक बार नाग सांप ने इनको डस लिया। नाग सांप ने डस लिया। नारद जी को मालूम हुआ। नारद जी आके शंकर जी को कहे, आपके आराध्य, आपके भगवान, आप विष्णु के अवतार, आपके आराध्य को सांप ने डस लिया। शंकर जी ने इन्हें डांटा, कहा कि क्या बोलता है, बल्कि आपके आराध्य विष्णु के अवतार राम को तो सांपे ने डस लिया, बल्कि ठीक से बोलो, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। उनका सेवक है गरुड़, वह पंछी जो उड़ता है आकाश में। तो मालिक पर जब कोई आफत आता है तो सेवक ही उसका सेवा करता है। मालिक पर कोई आफत आता है, उसका सेवक ही सेवा करता है। मालिक पर आफत आया है, विष्णु का अवतार है, जाकर उनके सेवक को कहो। नारद जी ने आकर हनुमान जी को कहा। हनुमान जी गए, गरुड़ को कहे, तुरंत गरुड़ जी आए। गरुड़ जी को देखा जैसे ही सर्पराज ने, वैसे अपना जान प्राण लेकर के भाग गया। गरुड़ जी आकाश में उड़ते हैं, चारों कात से पहले घूमते हैं, जैसे हवाई जहाज घूमता है उसी प्रकार से वे उतरते हैं धरती पर। तो वह देखा नागराज ने, तो वह खिसक गया, अपना जान बचा करके भाग गए। भगवान राम को खुशी हुई, जान बच गया। उन्हें गरुड़ के मन में यह रह गया शंका, जो अगर हम तो 50 केजी का जानवर हैं, आदमी हैं, पक्षी हैं, हम तो 50 केजी का है, हम तो कोई गुण हम में नहीं है, सिर्फ आकाश में हम घूमते हैं, उड़ते हैं, उड़ने की क्षमता है, और कोई गुण नहीं है हमें। ये विष्णु के अवतार होते तो इनके डर से, हमारे डर से नागराज भाग गया, तो इनके डर से नहीं भागता। अगर ये विष्णु के अवतार होते, हमारे डर से, हम तो निहत थे, तो उनको पास में तो बांध था, वे तो विष्णु के अवतार हैं, तो उनके डर से नहीं भागता। बात सही है। उनको शंका हो गया गरुड़ जी को, जो भगवान विष्णु के अवतार भी राम हैं कि नहीं है, ये भगवान है कि नहीं है, ये शंका गरुड़ जी के पास में रह गया। ये शंका अब है, हम किससे पूछे, शंका हो गया। उस समय तो गूगल नहीं था, तो बूढ़े बुजुर्ग को कोई पूछता था लोग, तो भाई इसका क्या समस्या, वह जितना जानता था उतना कह देता था। तो उस समय में शंकर जी ज्ञानी पुरुष में आते थे। उस समय में शंकर जी जा रहे थे। गरुड़ जी ने कहा शंकर जी से, नाग पास बांधे सोई राम। शंकर जी से गरुड़ जी ने कहा, नाग पास बांधे सोई राम। शंकर जी ने अपना आपा खो बैठे। शंकर जी को जैसे ही गरुड़ ने कहा, नाग पास बांधे सोई राम,
शंकर जी ने अपना आपा खो बैठे। आगे आए, हम उमा हमारी पत्नी कैलाश में है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और वहाँ जाओ काकभुसुंडी के आश्रम, जब बहुत काल करे सत्संगा, जब बहुत काल करे सत्संगा, जाके काकभुसुंडी के आश्रम में जाकर के ज्ञान शिक्षा लो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और तुम पक्षी है, तुम पक्षी है, पक्षी ही पक्षी की भाषा समझा सकता है, मूर्ख व्यक्ति ही मूर्ख को समझा सकता है, विद्वान ही विद्वान को समझा सकता है। शंकर जी ने कहा खग जाने खग ही की भाषा, मूर्ख व्यक्ति को मूर्ख ही समझा सकता है, विद्वान को विद्वान ही समझा सकता है। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, उमा कैलाश में है, हमको समय नहीं है तुमसे बात करने का। ये हुआ बात खग जाने खगी की भाषा। राजा दशरथ को चौथे अवस्था में 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो नामकरण हुआ। कुछ दिन के बाद, उस समय तो बाल काल में ही शादी विवाह हो जाता था, तो विश्वामित्र ऋषि को वे आए, भगवान राजा दशरथ से कहे, हे राजन हमको दोनों पुत्र दे दीजिए। राजा दशरथ अपना आपा खो बैठे। राजा दशरथ से कहा विश्वामित्र ऋषि ने, आप हमको दोनों पुत्र दे दीजिए, हम जंगल में जाकर के यज्ञ करेंगे। राजा दशरथ अपना आपा खो बैठे। आगे से आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, तो क्या मांगने की सीमा होती है। सभी को, आप राजा के यहाँ जाइए कि मंत्री के यहाँ जाइए कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए कि न्यायालय जाइए, मांगने की सीमा होती है। और आप हमारे प्राण के समान पुत्र, एक तो चौथे अवस्था में हमने पुत्र पाए, और हमको कहते हैं राम को दे दीजिए। तो वहाँ पर विप्र शब्द का प्रयोग राजा दशरथ ने किया, वह भी भाषा। यह तो ये वहाँ हुआ। जब वशिष्ठ मुनि आए, तो वशिष्ठ मुनि ने समझाया इनका परम कल्याण है, इसलिए इनको दे दीजिए राम का। तो राजन बोल रहे कि आप राम का विवाह आप ही के समाज में तो नहीं होगा, आप ही के गाँव में तो नहीं होगा, इनका परम कल्याण होगा, इनको दे दीजिए। ये कौन हैं आप जानिए इनको, समझाइए। तो राजा दशरथ समझ गए, तो उनको नहीं आते हुए भी देना पड़ा। जनक धाम में, जनकपुर में धनुष तोड़ने की प्रश्न था, धनुष जो तोड़ेगा वही सीता जी से शादी करेगा। धनुष राम ने तोड़ दिए, धनुष राम ने तोड़ दिया। परशुराम जी आए, तो सबों ने उनका आदर सत्कार किए। तो कहा कि यहाँ क्या बात का भीड़ है, तो कहा कि सो यहाँ पर ये सीता जी हैं, ये क्योंकि यहाँ पर ये धनुष की आवाज़ सुने, धनुष टूटा हुआ है। कहा तो हाँ ये धनुष था, तोड़ दिया। तो इस पर वही आग बबूला हो गए। लक्ष्मण ने बहुत कुछ कहा, लक्ष्मण जी को यहाँ परशुराम में बहुत भयंकर तीखा प्रहार हुआ, तीखा वार्तालाप हुआ। तब भगवान राम को कहना पड़ा, जो हम निद रहे विप्रबदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, को अस जही सुभट जही भय बस नावहि मात। तो राम को कहना पड़ा, जो आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आप विप्र वंश से आते हैं, आप हमारा धर्म है आपका सत्कार करना। अगर आप दुश्मन की भाषा में आएंगे, दुश्मन के रूप में आएंगे, तो हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हम आपका कालों डरन रघुवंशी। उन्होंने
काल के सामने भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न रखा जाता है, जहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग होना चाहिए वही भाषा का प्रयोग राम ने किया, वही भाषा का प्रयोग दशरथ ने, वही भाषा का प्रयोग शंकर जी ने किया, वही भाषा का प्रयोग तो हम करते। हम तो रामायण ही सुनाते हैं, हम तो प्रश्न रखते ही हैं, तो हम भाषा का अतिरंजित हम नहीं बोलते हैं किसी को भी। लेकिन अब आपको समझ में नहीं आता है, आपके यहाँ हम ठकुर साहसी बात तो नहीं कर सकते हैं हम आपका, इसलिए खग जाने खगी की भाषा। थैंक्स।